नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबरें हैं, दिन भर के मुख्य समाचार हैं। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी बड़ी अपडेट्स को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, बताते चलें। मोदी सरकार ने किसानों के आगे झुकने से कर दिया है साफ इनकार। कहा, जब तक किसान संगठन नहीं देते कोई विकल्प तब तक बातचीत भी नहीं करेंगे। किसान आंदोलन को 6 महीने का वक्त पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई भी हल नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को यहाँ पर पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो दिल्ली से लगती सीमाओं पर डटे रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र भी अपने रुख पर अड़ा है। इसके साथ ही साफ कर दिया है कि जब तक किसान संगठन तीनों ही कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए स्थगित करने के प्रपोजल को मान नहीं लेते तब तक आगे की बातचीत संभव नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और किसान संगठन अब आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ किसानों का कहना है कि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि वो भी कृषि कानून रद्द नहीं करेगी। ये बड़ी खबरें यहाँ पर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। टूल किट एफआईआर मामला, कई बीजेपी नेताओं की बढ़ी है मुश्किलें। गिरफ्तारी देने सिविल लाइन थाने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे किया गया है लाठी चार्ज। कई बीजेपी नेताओं की बुरी हालत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, टूल किट मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में कई बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। संबित पात्रा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और स्मृति ईरानी से लेकर के कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। और अब इसी पूरे मामले को लेकर के इन सभी नेताओं की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन पर आरोप है कि ये यहाँ पर लोग झूठ फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ट्विटर ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूछताछ को यहाँ पर नोटिस भेजा गया था, लेकिन संबित पात्रा ने यहाँ पर 1 सप्ताह का समय मांगा है। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी का पीएम मोदी पर जोरदार निशाना। कहा, फोटो लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगवाएं अपनी तस्वीर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगवाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। देख सकते हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के। अब तो उनके खुद के सहयोगी भी उनको ले रहे हैं जबरदस्त तरीके से निशाने पर। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच 16 मई को हुई झड़प के विरोध में हिसार में इकट्ठा हुए भारी संख्या में किसान। राकेश टिकैत भी रहे हैं मौजूद। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, खट्टर सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। राकेश टिकैत बोले, आ गए हैं तो केस निपटा के ही चलेंगे। हिसार में आज हजारों की संख्या में किसानों ने यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में किसान सुबह क्रांतिकारी पार्क में पहुंचे। तो वहीं प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आ गए हैं तो केस निपटा के ही चलेंगे। इनका आगे तक का दिमाग ठीक करके ही रहना है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जोरदार तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रामदेव के अलावा कोई और डॉक्टरों का अपमान कर देता तो बीजेपी सड़कों पर हंगामा कर रही होती। ये यहाँ पर जोरदार हमला संजय राउत ने बोला है। भारत में फैली कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के व्यापारी रामदेव ने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताया है। इस मामले में शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रामदेव के बीच की बात है। रामदेव की जगह अगर किसी विपक्षी नेता या दूसरे नेता या किसी आम जन ने ऐसी बात कही होती तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतर करके चक्का जाम करना शुरू कर दिया होता। और अगर किसी आम जनता में से किसी ने यह कहा होता या डॉक्टरों का अपमान किया होता तो योगी आदित्यनाथ की जैसी सरकार
उस पर एनएसए लगवा देती, लेकिन रामदेव के खिलाफ ये भाजपाई कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। कहा, हम आपके प्रयासों से संतुष्ट नहीं है, हम आपसे परेशान हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर फटकार लगाते हुए कहा है कि हम आपके प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। अदालत ने केंद्र से लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में जवाब मांगा। अदालत ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है, इसे तेज करने की बहुत जरूरत है ताकि योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच पाएं। अदालत ने कहा है कि योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने तथा उनके पंजीकरण के बाद ही मिल सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का फायदा प्रवासियों सहित सभी लाभार्थियों तक पहुंचे और इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए। लेकिन मोदी सरकार से हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। ये यहाँ पर कड़ी फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी और जेजेपी का अब घर घर बहिष्कार। किसान बोले इनके समर्थकों से भी नहीं करेंगे शादी ब्याह, सब रिश्ते हुए खत्म। जी हाँ दोस्तों, कोई ये नहीं समझे कि किसान आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार के तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन अब भी लगातार जारी है और मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा भी अभी तक लगातार बरकरार है। किसान संगठन अब भी अपने पूरे स्टैंड पर कायम है। जब तक कि मोदी सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये अलग बात है कि कोरोना की दूसरी लहर में मीडिया के कैमरे अभी किसान आंदोलन से दूर हैं। इसी आंदोलन के क्रम में हरियाणा के किसानों ने एक अनोखा फैसला ले लिया है। किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अब वो किसी भी घर में अपने बेटे या बेटी की शादी नहीं करेंगे जिनका संबंध भाजपा या जेजेपी से होगा। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां पर ऐलान कर दिया है कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी हाल में भाजपा और जेजेपी के नेताओं को अपने अपने गांवों में घुसने नहीं देना है। जब भी ये आएंगे इनको खदेड़ा जाएगा। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है हरियाणा से। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। ना सुन रही है ना सर्वदलीय बैठक बुला रही है मोदी सरकार, अधीर रंजन चौधरी का आरोप। राहुल गांधी बोले, एक तो महामारी, उस पर भी प्रधान अहंकारी। देश में जारी कोरोना संकट के बीच विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तो महामारी, उस पर भी प्रधान अहंकारी। तो वहीं चौधरी ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, सुनते किसी की भी नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए लगातार कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जितने भी सुझाव दे रहे हैं उनको भी नहीं मान रहे हैं। ये यहाँ पर आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान आंदोलन कोई शाहीन-बाग वाला धरना प्रदर्शन नहीं है कि सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से घेरने की तैयारियों में जुटे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन रुका ही नहीं था, बल्कि यह अब और तेज होने जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन शाहीन-बाग वाला धरना नहीं है जिसे सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के जत्थे नए कृषि कानून वापस होने के बाद ही हटेंगे। तो वहीं दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 40 से भी ज्यादा किसान संगठनों ने 26 मई को काला दिवस मनाने का फैसला किया है। इस दिन मोदी सरकार का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा और पूरे देश में मोदी सरकार के पुतले फूके जाएंगे। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में महाराष्ट्र भाजयुमो का पदाधिकारी किया गया है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और उनके पोते विधायक रोहित पवार के खिलाफ ट्विटर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भारतीय जनता युवा मोर्चा की महाराष्ट्र इकाई के सचिव को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह बड़ी जानकारी दी है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।